चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, आज होगा हमारा नेक्स्ट लूप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, और रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखी थी यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे है। तो इसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो मेन चीज़ आपने मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो आज जो हम देखेंगे, आज होगा हमारा कॉन्सेप्ट वाइल लूप। क्या है हमारे पास? वाइल लूप। तो लूप्स जो भी है, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अब फॉर का सिंटेक्स था कि उसमें एक ही लाइन में सारी चीज़ें होती थी, इनिशियलाइजेशन भी होती थी, कंडीशन होती थी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बट अब अगर वाइल की बात करते हैं, वाइल का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन। क्या होगी हमारे पास? इनिशियलाइजेशन होगी हमारे पास। उसके बाद होगा वाइल कीवर्ड, और वाइल के अंदर होगी हमारी कंडीशन। और फिर वो ब्लॉक जो आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना होगा, चाहे वो कोई लॉजिक हो, चाहे वो कोई स्टेटमेंट हो। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो होंगी वो यहाँ पे होंगी हमारे पास, जो एग्जीक्यूट होगी। एंड द लास्ट थिंग होगी हमारे पास, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आपकी अपनी मर्जी है इंक्रीमेंट करना है, या फिर पहले ही इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद वाइल कीवर्ड, फिर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, देन दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो चीज़ें होंगी वही क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले एक सिंपल एग्जाम्पल को लेते हैं और इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस फाइल को चलिए सेव करते हैं यहाँ पे। लेट्स सेव अ फाइल। और फिर एक कोशिश करूँगा मैं आज एक अच्छी सी एग्जाम्पल दिखाऊँ। पहले सिंपल जाते हैं, और क्योंकि अभी हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको अभी वो रियल टाइम एग्जाम्पल्स नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जस्ट रिमेंबर सिंटेक्स, नथिंग एल्स। सो लेट्स से वाइल डॉट HTML, और इसी के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है, आप HTML यूज़ साथ सीधे स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अलग से सेपरेट से फाइल भी हम बनाएंगे, फिर उसमें खाली क्या लिखेंगे हम, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे उसको लिंक करें। तो वाइल लूप, सबसे पहले चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से लेट एक्स। उसके बाद यूज़ करेंगे वाइल एक्स, और यहाँ पे कंडीशन है, इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 10 डू दिस व्हाट, से डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। और यहाँ पे होगी कंडीशन x प्लस प्लस, और सिंपली x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो चलिए पहले इस चीज़ को नॉर्मली समझते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और चलिए यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कितना किया हमने, 1। तो x में डाला हमने 1, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी। तो इस वाली चीज़ से सबसे पहले होगा चेक कंडीशन, क्या x के अंदर जो वैल्यू है इज इट लेस देन 10, यस इट इज, बिकॉज x के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास, 1, सारे है ना 1। तो उसके बाद तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले चीज़ मिलेगी हमें हेलो, और उसके बाद नीचे जाएगा, x को इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल क्या बन जाएगा 2, फिर ऊपर जाएगा, फिर से कंडीशन होगी चेक इज 2 लेस देन 10, यस इट इज। तो इस तरीके से वर्क करेगा हमारे पास। तो इसमें यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले सेव करते हैं, देखते हैं इस चीज़ को क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, क्या ये हमारे हिसाब से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी लोड होने में टाइम क्यों लग रहा है, आ गया, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज करें, br टैग। तो चलिए लेट्स सी, तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हेलो 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 कितनी बार आ गया, 10 बार आ गया, 10 बार आ गया। तो चलिए अगर आप चेक करेंगे कि ये कितनी बार आ गया, तो यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, हम इसके साथ
डिस्प्ले किसको कराएंगे, प्लस आई एक्स, सॉरी एक्स को भी डिस्प्ले करा देंगे आदत से मजबूर। तो बेटर है इसको हम कहाँ पे डिस्प्ले कराएं, या फिर पहले ही कंकैटिनेट करके प्लस आई, फिर वापस कंकैटिनेट करेंगे इसके साथ, ठीक। तो ओके, व्हाट्स रॉन्ग, रॉन्ग, फिर से आई, आदत से मजबूर यार, क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स, सॉरी तो 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब क्या करें, ज़्यादातर मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते, लोग सारे आई करते हैं, वाई नॉट ट्राई एक्स, तो लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी चल रहा है आई है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल हमने ये चलाया लूप कितनी बार, 10 बार। बाकी सेम रूल वही जैसे फॉर में था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे देंगे 11, तो x में डाल दिया 11, क्या 11 लेस और इक्वल 10 है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप देखेंगे आउटपुट हमारे पास कुछ। तो सेम इसी तरीके से अगर हम सपोज यार सर यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे कंडीशन चेंज की हमने ग्रेटर और इक्वल, तो दैट मीन्स ये इन्फिनाइट जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू 1 है, 1 ऐसे लिखेंगे 1 है तो ग्रेटर नहीं है बट इक्वल्ट है, तो हो जाएगा हेलो, फिर x को जो इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, तो अब ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। सो दैट मीन्स ये जो लूप चलेगा यू विल सी ये इन्फिनाइट। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो है ना, तो ये कंटिन्यूस चल रहा है हमारे पास, ठीक। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा हमारे पास। चलिए हम इसको वापस क्या करते हैं, फाइनाइट लूप बना देते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो सेम वही प्रोसीजर जो फॉर में था वही वाइल में है, बस सिंटेक्स डिफरेंट। हाँ कुछ चीज़ें हैं, अब सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी पूछते सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड, अगर हम फॉर से भी वही काम कर सकते हैं जो वाइल से कर सकते हैं, या वाइल से भी वही काम कर सकते हैं जो फॉर कर सकते, फिर बनाने वाले का फंडा क्या था, फिर दो चीज़ें बना, बट हाँ कहीं पे फॉर इम्पॉर्टेंट होता है और कहीं पे वाइल। अगर इजीनेस के हिसाब से देखेंगे, सिंटेक्स के हिसाब से फॉर यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जहाँ पे हम वाइल यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ऐसी कंडीशन है वाइल ट्रू कंडीशन, फॉर इंस्टेंस जहाँ आप चाहते हैं कि लूप एग्जीक्यूट हो ही हो, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या तो वो चले ही चले, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। या सपोज जब आपको नहीं पता होगा फॉर इंस्टेंस वहाँ से कितना डेटा आ रहा है डेटाबेस से, तो वहाँ पे भी हम वाइल ही कोशिश करते हैं यूज़। तो हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कहीं पे फॉर बेस्ट होता है, कहीं पे वाइल बेस्ट होता है हमारे पास, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डू वाइल, क्या है हमारे पास, अब डू वाइल की अगर हाँ हम नेस्टेड लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लूप के अंदर भी लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल के अंदर फॉर यूज़ कर सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल, या वाइल के अंदर वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं नहीं कर सकते हैं, कोई रूल सेट नहीं, नहीं कर सकते, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है, उसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं डू वाइल एक ऐसा लूप है जो उन दोनों से डिफरेंट है, फॉर और वाइल से। कैसे डिफरेंट है, मैकेनिज्म के हिसाब से। वाइल और डू वाइल, वाइल और फॉर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब से अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जो डू वाइल होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है वो चेक एट द एंड होती है, क्या होती है हमारे पास, एट द एंड होती है। सो दैट इज द रीज़न कि डू वाइल जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू वाइल और फॉर। इसीलिए जो डू वाइल है, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या होती है, चेक एट द एंड, दैट मीन्स अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी स्टिल आपका जो लूप होगा इट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। तो सबसे पहले सिंटेक्स भी डिफरेंट है, तो आपको डू लिखना पड़ेगा और एंड पे लिखना पड़ेगा वाइल। क्या लिखना पड़ेगा आपको, वाइल। जैसे मैं लिखूंगा x शुड बी लेस और इक्वल टू 10, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डिस्प्ले जैसे, चलिए इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी कर देंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 1। प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगर इसके हिसाब से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले डू, तो दैट मीन्स ये चलेगा ही चलेगा, सो नो कंडीशन इज चेक्ड एट द फर्स्ट। अगर हम फॉर और वाइल की बात करते तो उसमें पहली ही कंडीशन होती थी, अगर ट्रू होता तभी, लेकिन जो ही एक्स को इनिशियलाइज हो गया उसके बाद पहले यहाँ तक काम होगा ही होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, कंडीशन चेक। तो चलिए अगर इसको पहले रन करते हैं तो आउटपुट देखोगे बिल्कुल सेम वही है। तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे चेंज करूँगा, चलिए हम लिखते हैं वर्ल्ड, बट आउटपुट देखिए वही 10 बार चल रहा है। ठीक है, वही 10 बार चल रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, हाँ जी शाबाश, बताइए बताइए सवाल। सर रीजन, सर मतलब ये लूप चलाने का रीजन क्या है? कंडीशन नंबर 2 ना होगा ये, मतलब नीचे देखो देखो, कहीं कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप यूजर को बोलते हैं इट शुड बी एटलीस्ट, यूजर शुड विजिट एटलीस्ट वंस, एक चांस उसको। कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि एक बार एक चांस उसको दे दे, जैसे फॉर्म, है ना, एक बार चांस मिले उसको। अगर नहीं होगा तो अगर फॉर और वाइल वहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पहली चॉइस भी उसको नहीं मिलेगी, समझ आ रही है बात। तो ये प्रॉब्लम का नेचर भी डिपेंड, हाँ हम डू वाइल को भी फॉर जैसा बना सकते हैं, वाइल की तरफ, तो उस हिसाब से फिर कोडिंग भी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक बोर्ड में आप एक को एक जैसा बना सकते हैं, फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, तो वो चीज़ होती है। हम इसलिए कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ है, अगर हम कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं तो बना सकते हैं, वरना मुझसे कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं क्वेश्चन, सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ है, मैं किसी स्टूडेंट को नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है, समझ आ रही है बात। सिवाय फर्स्ट चीज़ कि पहले अगर आप सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू अनलेस एंड अनटिल। अगर आपकी चीज़ चल रही है, यू आर गिविंग द आउटपुट, सो नोबडी कैन से यू लाइक यू आर रॉन्ग, कोई नहीं कह सकता। हाँ, अगर लॉजिक सही से वर्क कर रहा है और अगर सिंटैक्टिकल चीज़ें भी नहीं है, एरर नहीं है, तो दैट मीन्स नो प्रॉब्लम। यू नेवर नो कब कौन सा लॉजिक चल जाए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न हम डू वाइल को कभी वाइल जैसा भी बनाते हैं, वाइल को तो वाइल से वर्सा हम करा सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ है, अगर वो नॉर्मल की तरह भी हम वाइल और फॉर को ले रहे थे, उसमें सबसे पहली कंडीशन चेक होते, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं। जैसे अब अगर हम कंडीशन गलत देंगे, सपोज हम बोलेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 10, अब अगर यही हम कंपेयर करते यहाँ पे इसके साथ, तो ये चलता नहीं, तो ये चलेगा ही नहीं स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम डू वाइल की बात करेंगे तो एटलीस्ट ये क्या दिखाएगा, ए, क्योंकि जो ही अब वो नीचे गया उसको तब कंडीशन मिली और वो बाहर गया, समझ, क्योंकि कंडीशन फिर ट्रू। तो इसकी है कोई अलग तरीके? हाँ बहुत सारी है, बहुत एक सारी, हाँ है। जैसे कभी कभी आप किसी चाहते हो कि किसी वेबसाइट में एटलीस्ट एक बार विजिट करे, एक फ्री चांस उसको मिले, हाँ, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, बहुत ट्रायल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ना ये अलग अलग बंदे की अलग अलग क्रिएटिव, तो बहुत जगह ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है। पेमेंट मेथड एक बार चलेगा उसके बाद पे, ठीक है। तो आप पे करो, आप ठीक है, तो बहुत सारी जगह यूज और वही पे पहले पे करो उसके बाद, ठीक है। तो बहुत जगह तो आपकी अपनी जो चीज़ है, अपना लॉजिक है, अपने हिसाब से इसको कहीं भी यूज, अदरवाइज अभी मैं इसको बिल्कुल वैसे भी बिहेव करा सकता। तो सिंपल सिंटेक्स यही है, यू हैव टू लर्न द सिंटेक्स की जो डू वाइल है, इसमें एक बार एटलीस्ट जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी हमारी, डू वाइल एंड वाइल, बाकी सेम वही आउटपुट मिलेगा जैसे हमने किस में चाहा था, शाबाश, वाइल में, ठीक है।
अब जैसे इसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास और एक लूप भी है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। क्या बोलते हैं? फॉर ईच लूप। फॉर ईच जो है हमारे पास, फॉर ईच जो है इसको हम आइटरेटिव लूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइटरेटिव लूप, यानी कि जब आपके पास एक कलेक्शन हो चीज़ों की और यू वांट टू आइटरेट दम बट विदाउट चेकिंग द कंडीशन, उसमें खुद ही अपने आप एग्जीक्यूट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज फॉर ईच। क्या यूज करते हैं वहां पे? फॉर ईच यूज करते हैं। या अगर आप जावा पढ़ा है, नॉर्मल जावा, तो वी कॉल इट एनहेंस्ड फॉर लूप, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे इस चीज को भी आप यूज, बट ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? लाइक आई सेड, व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लाइक एरे जैसी चीज है आपके पास। एक एरे है, उसमें डेटा बहुत सारे, यू डोंट नो कितना है, या जैसे या लिस्ट है ना, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर ईच जैसी चीज को यूज। इसलिए फिलहाल मैं फॉर ईच को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा जब तक मैं पहले आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर सर ये वहां पे लगेगा ना, जैसे हमारा डेटाबेस में कोई डाल रहा है डेटा कंटेंट, अब मतलब हमें पता है 100 है, 150 है कि इसलिए 200 दो है, ज्यादातर अब यूज हम करते हैं। इनफ्राई भी नहीं रख सकते क्योंकि उससे इसलिए ज्यादातर दो यूज करते हैं जब डेटाबेसेस के साथ डील करते हैं। मैं आपको एक्चुअल वर्ल्ड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। व्हेन डेटा इज एडेड कंटिन्यूसली इनटू द डेटाबेस, सपोज पोस्ट जा रहे हैं बट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, अब अगर फॉर आप यूज करते हैं देन यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक वे फॉर। अगर आप लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू सपोज 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ, कितना लिखना पड़ रहा है। वाइल में भी एक फायदा होता है, यू स्पेसिफाई वाइल, रो निकालते हैं और वो तब तक लाता रहता है और वो लूप ही चलता रहता है। और फॉर इट्स लाइक कंटेनर आ रहा है, वो खुद ही वो एग्जीक्यूट होता रहा है, एक एक एलिमेंट आइटरेट करता रहता है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एलिमेंट्स आइटरेट। हाँ इसमें लेकिन फॉर में था एक डिसएडवांटेज कि आपको फिर लिखना है कि कितने 100 ही तो यू लाने हैव हैं, टू स्पेसिफाई द 100 कंडीशन है, लाने यू हैं हैव या टू 150 स्पेसिफाई लाने द कंडीशन है कि आपको कंडीशन मेंशन, बट फॉर इसमें ऐसा कुछ हैं। जब तक वहां पे है तब तब तक तक ये चलता रहे। या इसी तरीके से फॉर इन भी यूज करते हैं। क्या यूज करते फॉर हैं? इन, फॉर इन लाइक इट्स इन कीवर्ड जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर इन, हाँ कि किसी में से एक एक करके लाना, तो वो भी कलेक्शन के साथ वर्क करते हैं। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे जब हम एरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले ये दो चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, यहाँ तो अच्छे से क्लियर। तो ये था हमारा पहले कि कैसे हमारे पास वाइल लूप वर्क करता है, फॉर वर्क करता है, वाइल करता है और डू वाइल होता है। तो इस तरीके से ये तीन लूप्स हमारे पास क्लियर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आती है कि यहाँ तक अच्छे से आया समझ, तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आज का जो छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो मैं ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहा, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है कॉम्प्लेक्स, मज़ा आएगा। अब कुछ बना सकते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें कर सकते हैं जो एक्चुअल वर्ल्ड में देखता है इंसान। तो इसके लिए मुझे बस और एक टॉपिक क्लिक करना है, दैट इज़ फंक्शंस। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? फंक्शंस कैसे बनाते हैं, किस टाइप की फंक्शंस होती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं उनको हम क्लियर। तो यहाँ तक फ़िलहाल हमारा जो किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक्स वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो। इफ एल्स, स्विच केसेस, फॉर, वाइल, डू वाइल, तो ये तो हर एक लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसलिए इस पर अच्छे से होल्ड करिए, अच्छे से नज़र मारिए, तो यहाँ से अब नई नई चीज़ें आएगी हमारे पास। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।